बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अरीबा। तो आप भी सोच रहे होंगे कि बड़े दिन हो गए हैं, मैंने जो है वीडियो कोई अपलोड नहीं की है, कोई रेसिपी नहीं लगाई है। तो दरअसल मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मुझे कोई टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने का और साथ ही किसी भी वीडियो को अपलोड करने का। तो मैंने सोचा आज एक सिंपल सी रेसिपी बना रही हूँ, साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि आप लोगों के साथ भी एक अच्छी सी मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी शेयर की जा सके। आज मैंने बनाए हैं कद्दू बैंगन और साथ चिकन, और कुछ लोग इन कद्दुओं को भी ये भी कहते हैं कि ये घिया भी हैं। तो कुछ लोग इसको घिया कहते हैं, कुछ लोग इसको कद्दू कहते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको जिस भी नाम से बुलाते हैं। तो हमने बनाई है ये रेसिपी मज़ेदार सी, इन दोनों को हमने मिक्स करके बनाया है। सबसे पहले जो है मैंने बैंगनों को अच्छी तरह धो लिया था, उनके मैंने छिलके आधे आधे इस तरह से उतार लिए थे और उनके ऊपर से जो है वो डंडी भी उतार ली थी। और इस डंडी को जो है वो हम इसमें ज़रूर शामिल करेंगे क्योंकि इससे बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट इसको मिलता है। तो बैंगन जो है वो इस तरह से आपने इस साइज़ के कट कर लेने हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। ये है कद्दू जो कि मैंने ऑलरेडी कट कर लिए हुए थे, बाद में मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड किया जाए आप लोगों के लिए, तो इसीलिए मैंने पहले ही कट कर लिए थे धोकर छिलका उतार के। कद्दू यानी कि घिया। अब हमने ले लिया है एक अदद जो है प्रेशर कुकर, और इसमें हमने शामिल कर दी है तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उसको हमने दरमियाने साइज़ का कट कर लिया और उसको इसमें तकरीबन आधा कप ऑयल हमने इसमें शामिल किया था और उसके अंदर हमने इसमें ये प्याज शामिल कर दी। प्याज जैसे ही फ्राई होना शुरू हो जाएगी, आपने इसमें तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक के पेस्ट का शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरीके से आपने भून लेना है। अच्छा, गर्मियों में ना बहुत मज़ेदार सी जो हैं वो सब्ज़ियाँ होती हैं और काफ़ी वैरायटी आ जाती है हमारे पास सब्ज़ियों की, तो इसीलिए जो है वो काफ़ी जो है बंदा ट्राई करता रहे नई नई चीज़ों को और नए नए कॉम्बिनेशंस को। तो यहाँ पर जो है मैंने अब ऑलमोस्ट इसके अंदर भुनाई इसकी थोड़ी सी हो गई थी लहसुन अदरक की। इसमें तकरीबन 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सिर्फ मिर्चों का मैंने शामिल किया है क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाएंगे। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे, इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। तो मैं बात कर रही थी आपसे सब्जियों की। ओहो, टमाटर तो डालना भूल ही गई। चलो टमाटर भी डाल देते हैं। 2 अदद टमाटर थे, मैंने बिल्कुल इस तरह नॉर्मल साइज़ के कट करके वो भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करके अच्छा सा इसका मसाला जो है वो रेडी कर लेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने सोचा कि आजकल बड़ी मोटी मोटी सी मज़े की मिर्चें आई हुई हैं, तो वो क्यों पीछे रह जाएं, वो भी इसमें शामिल कर देते हैं भाई। तो मिर्चें भी इसमें शामिल कर दी हैं 3 अदद गोल गोल मोटी मोटी सी। चिकन था मेरे पास पड़ा हुआ और मैंने सोचा कि इसके अंदर ऐड करके इसको और फ्लेवरफुल बना दिया जाए ताकि इसका और अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो थोड़ा सा चिकन मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। आप चाहे तो चिकन ऐड कर लें या चाहे तो चिकन ना भी ऐड करें, ये एक इसको एक्स्ट्रा फ्लेवर देता है। तो चिकन मैंने एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करने के लिए क्या बता रही हूँ ना कि मैं घर में ये रेसिपी बना रही थी तो सोचा आप लोग के लिए भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, इसीलिए मैंने जो आया मेरे हाथ मैंने डाल दिया। चिकन भी इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा हमने इसको जो है वो प्रेशर कुकर लगाया, ऐसे ही बस 3-4 मिनट, और उसके बाद हमने प्रेशर खोल लिया। तो जनाब हमारा मसाला रेडी हो चुका था। अब हमने इसमें कद्दू बैंगन इसमें शामिल कर दिए हैं, दोनों जो हमने इस साइज़ के कट कर लिए थे, दोनों को अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। और उसके साथ साथ जो है ये पहले मैंने बैंगन डाले थे, अब मैंने साथ ही ये जो है कद्दू जिसे हम घिया भी कहते हैं ये शामिल कर दिया है इसके अंदर। अच्छा, घिए का ना एक बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो रायता भी बनता है, तो यकीनन आपने हो सकता है सुना हो उसके बारे में, हो सकता है आपने नहीं भी सुना हो। वो बहुत ही मज़ेदार सी मेरी अम्मी की एक रेसिपी है, किसी दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा घिए का रायता बन जाता है। और इस जो गर्मी की दोपहर होती है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा जब गर्मी होती है दोपहर में और कहीं आप बाहर से आओ या आपका सालन खाने का दिल ना चाह रहा हो, तो वो खाने का बहुत मज़ा आता है। तो अच्छा, हाँ मैं कहाँ पर थी, एक तो मेरी बातें जो है ना हमेशा मुझे कहीं ना कहीं और ले जाती हैं। तो जनाब हम बना रहे थे ये रेसिपी, तो सब कुछ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है मसाले के साथ, थोड़ा सा इसकी भुनाई भी कर ली है।
अब हमने इसमें शामिल करना है पानी। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 गिलास के करीब पानी शामिल किया है, छोटी गिलास है, ठीक है, भर के पानी ना डाल देना। चलो, छोटी गिलास जो है वो पानी की इसमें शामिल किया है। इसको लगाया हमने प्रेशर कुकर ताकि सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं और हमारी अच्छी सी जो रेसिपी है वो रेडी हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको प्रेशर कुकर हमने देना है और उसके बाद जो है हमने प्रेशर खोल लेना है। तो ये देखें कि मज़े की जो हमारी रेसिपी है वो तैयार होने के बहुत करीब है। जो ये कद्दू और बैंगन थे, इनको अच्छा तरीके से आपने इनकी भुनाई करनी है और इनको इस तरह से स्पैचुला की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से आपने इस तरह से तोड़ लेना है और मिक्स कर लेना है सालन के अंदर। तो ये सारा कुछ जो है वो मैं मिक्स कर रही थी। आप कहेंगे कि इसके अंदर तो जो हमारे चिकन के पीस हैं वो भी टूट जाएंगे, तो कोई बात नहीं, चिकन मिक्स करने के लिए ही मैंने इसके अंदर डाला था ताकि इसको अच्छा टेस्ट आए। तो चिकन का अगर पीसेस टूट भी जाएंगे इसके अंदर तो नो वरीज़। तो जनाब यहाँ पर जो है हम सारी चीज़ें मिक्स कर चुके हैं। बड़े ही मज़ेदार सा जो है वो खुशबू आ रही थी और मुझे लग रहा था कि इसका टेस्ट भी जो है वो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। तो मैंने साथ साथ चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे क्योंकि ये रेसिपी जो है चावलों के बगैर अधूरी है। तो जनाब हमारा जो सालन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसकी बस हम भुनाई कर रहे हैं यहाँ पर और भूनते भूनते मुझे याद आया कि ओहो, इसमें गरम मसाला भी ऐड करना है। तो भुनाई आपने इस तरह करनी है ताकि सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं और मोटी मोटी सी जो है वो मिक्स हो जाएं। ये ना हो कि आप बिल्कुल इसको शोरबा सा बना दें। तो जनाब इसमें हमने गरम मसाला शामिल कर दिया है और चावल भी हमारे बॉईल हो चुके थे, सालन भी रेडी हो चुका था। तो मैंने सोचा कि आए जी इसको सर्व करते हैं। गर्मियों में सैलड भी बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही अच्छा लगता है दोपहर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा होता। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।